सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान को एक बेहतरीन ऑलराउंडर व गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 16वां मुकाबला आज दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में फिरोजशाह कोटला के मैदान में खेला गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की टीम के खिलाफ 130 रनों के इस छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम की शुरुआत हमेशा की तरह अपनी बल्लेबाजी में बेहद ही जोरदार रही। आपको बता दें कि इस टीम की सलामी जोड़ी यानी कि डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन शुरू कर दिया था। आलम यह था कि पारी के 5वें ओवर तक तो जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई कर दी थी। आपको बता दें कि पारी के 7वें ओवर तक ही जॉनी बेस्टो केवल 28 गेंदों में 48 रन लगा चुके थे। साथ ही अपनी इस पारी में बेस्टो ने 9 चौके और एक जबरदस्त छक्का भी जड़ा था। परंतु फिर 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर किसी तरीके से राहुल तिवातिया ने जॉनी बेस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट करके उनकी पारी को 48 रनों पर रोक दिया, जिसके बाद अब हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका लगने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर कगिसो रबाडा का शिकार हो गए थे। एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में वार्नर ने अपना बल्ला तो घुमाया था, लेकिन यह गेंद सीधा चली गई थी क्रिस मॉरिस के हाथों में और उनकी पारी केवल 10 रनों पर समाप्त होकर रह गई। हालांकि इसके बाद विजय शंकर और मनीष पांडे ने मिलकर हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को बखूबी संभाला। आपको बता दें कि दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी समझदारी से पहले अपने आप को क्रीज पर सेट किया और फिर धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए लेकर चले गए। हालांकि फिर 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर मनीष पांडे भी केवल 10 रनों पर आउट हो गए थे। वहीं दोस्तों, इसके बाद मैदान में विजय शंकर ने भी एक तूफानी पारी तो खेलनी चाहिए, लेकिन फिर वह भी 16 रनों पर अपना विकेट गवा बैठे। शंकर ने अपनी पारी में कुल 21 गेंदों का सामना करा, लेकिन फिर वह अक्षर पटेल का शिकार बन गए। लेकिन इस समय तक हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना चुकी थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले को जीतकर जहां हैदराबाद की टीम ने अंक तालिका में अपनी पोजीशन को बेहतर कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुकाबले को हारने के बाद दिल्ली की टीम काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। साथ ही दोस्तों, आपको यह बता दें कि अब दिल्ली की टीम ने आईपीएल 2019 के सीजन में कुल 5 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें से दिल्ली की टीम के खाते में केवल 2 में ही जीत दर्ज है। ऐसे में कहीं न कहीं यह दिल्ली की टीम के लिए बेहद ही बड़ा चिंता का विषय बन चुका है और हाल ही में हैदराबाद की टीम से मिली करारी शिकस्त के बाद तो टीम के मेंटर सौरव गांगुली भी खासा नाराज हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि मैच खत्म होने के बाद सौरव गांगुली का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने उन गलतियों के बारे में बातचीत करते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनकी वजह से दिल्ली की टीम इस मुकाबले में हार गई। और उन्होंने अपने बयान में बातचीत करते हुए कहा कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि सनराइजर्स हैदराबाद एक बेहद ही मजबूत टीम है और उन्हें कहीं भी हराना काफी मुश्किल काम है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि दिल्ली की टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद नहीं, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी टीम में इतने बढ़िया खिलाड़ी होने के बावजूद हम हैदराबाद की टीम के खिलाफ फाइट बैक ना कर सके। बात करूं अगर खास तौर पर आज के मुकाबले की, तो आज के मुकाबले में ना तो हमारी टीम की गेंदबाजी अच्छी रही और ना ही बल्लेबाजी में टीम के मिडिल ऑर्डर जैसे कि ऋषभ पंत और कोलिंग्राम को जब मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने दी तो वह अपना विकेट गवा बैठे। वहीं दूसरी तरफ जब गेंदबाजी में लमिछाने और रबाडा को विकेट लेने थे तब वह काफी ज्यादा रन लुटाने लगे। दोस्तों, इसके बाद सौरव गांगुली ने इस टीम की हार के मुख्य कारण में बातचीत करते हुए कहा कि जाहिर सी बात है, अगर हमारी टीम इस मुकाबले को हारी है तो अपनी खराब बल्लेबाजी के चलते। अगर टीम के नामी खिलाड़ी जैसे कि ऋषभ पंत और कोलिंग्राम मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी करते तो हम विरोधी टीम को एक बड़ा लक्ष्य दे सकते थे, परंतु मैच की शुरुआत से ऐसा ना हो सका, जिसका खामियाजा हमें हार कर भुगतना पड़ा है। मुझे यकीन है कि दिल्ली की टीम के खिलाड़ी अगली बार इस गलती को नहीं दोहराएंगे और साथ ही जीतकर ही अपने घर को लौटेंगे। दोस्तों, अपने इस बयान में सौरव गांगुली काफी ज्यादा नाराज होते हुए दिल्ली की टीम के सभी खिलाड़ियों पर, लेकिन उन्होंने खास तौर पर ऋषभ पंत का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरीके से उनका ना चलना दिल्ली की टीम को इतना ज्यादा भारी पड़ गया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में खेले गए इस मुकाबले में क्या दिल्ली की टीम सच में ऋषभ पंत के ना चलने की वजह से हारी या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का रोमांच तो 2 गुना जब हो गया था जब विजय शंकर आउट हो गए थे और अब मैदान पर हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे यूसुफ पठान और गेंदबाज मोहम्मद नबी। तो यहाँ पर हम मोहम्मद नबी को गेंदबाज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक तो उन्हें इस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए किसी ने नहीं देखा था। साथ ही इस मैच का असली मजा तो आया पारी के आखिरी ओवर में, जिसमें मोहम्मद नबी एक प्रोफेशनल बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करने लगे और तूफानी बल्लेबाजी करके केवल 2 गेंदों में ही इस मैच को खत्म कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैच
मैच के अंतिम पलों में हैदराबाद की टीम को जीतने के लिए 15 गेंदों में केवल 15 ही रनों की दरकार थी। लेकिन पहले तो 18वें ओवर की चौथी गेंद पर जब नबी स्ट्राइक पर थे तो क्रिस मॉरिस द्वारा डाली गई तेज तर्रार गेंद पर उन्होंने उतना ही तेज तर्रार शॉट खेल दिया और देखते ही देखते यह चौका हो गया। और अब तो हैदराबाद की टीम के पास 12 गेंदें शेष थी, जिसके बाद उन्हें जीतने के लिए 10 रनों की दरकार थी। ऐसे में जब 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर यूसुफ पठान ने मोहम्मद नबी को स्ट्राइक दी तो उन्होंने पहले तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहद ही जोरदार चौका जड़ दिया। लेकिन मोहम्मद नबी का तूफान अब यही नहीं रुकने वाला था। उन्होंने गेंदबाज रबाडा द्वारा डाली जा रही काफी तेज गति की इस गेंद पर एक अजीबोगरीब छक्का जड़ के इस मैच को वहीं खत्म कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद नबी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के बलबूते पर हैदराबाद की टीम को 9 गेंदें शेष रहते जिता दिया। इसके बाद वह सोशल मीडिया पर तो छा ही गए हैं, साथ ही उनकी हर जगह तारीफ भी की जा रही है। साथ ही दोस्तों इससे कहीं न कहीं हैदराबाद की टीम को एक और राशिद खान जैसा बढ़िया ऑलराउंडर भी मिल चुका है। तो दोस्तों हैदराबाद की टीम के इतने शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आप सभी को क्या लगता है, क्या हैदराबाद की टीम IPL 2019 का खिताब जीत पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वहीं दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर हैदराबाद की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसमें उनकी शुरुआत बेहद ही जोरदार रही। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 10वें ओवर की तीसरी गेंद तक ही अपने सबसे बड़े और अहम 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इस दौरान दिल्ली की टीम के सभी खिलाड़ी मिलकर अपनी टीम के लिए केवल 54 रनों का स्कोर ही बना पाए थे और इस समय कहीं न कहीं पारी के 10वें ओवर तक तो दिल्ली की टीम संकट में भी आ चुकी थी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की टीम को पहला झटका ओपनर पृथ्वी शॉ के रूप में लगा। हैदराबाद के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने पृथ्वी शॉ को 11 रनों के स्कोर पर बोल्ड कर पवेलियन की तरफ चलता कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी का मोर्चा संभाल रहे टीम के अनुभवी खिलाड़ी शिखर धवन भी आज मैदान पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और वह भी 12 रनों पर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कि शिखर धवन मोहम्मद नबी की एक गेंद पर संदीप शर्मा द्वारा कैच आउट हो गए थे। परंतु दोस्तों दिल्ली की टीम का बल्लेबाजी क्रम तो जब बिखर गया जब ऋषभ पंत भी एक लापरवाही भरा शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। साथ ही दोस्तों जैसे ही मैदान में ऋषभ पंत ने यह शॉट खेला तो वह मैदान में काफी ज्यादा भावुक होते हुए दिखे और उनके एक्सप्रेशंस कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गए थे। आपको बता दें कि पूरा वाकया 10वें ओवर की पहली गेंद का, जब ऋषभ पंत दबाव महसूस कर रहे थे और इस गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह क्रीज से बाहर आए और गेंद पर बड़ा ही जोरदार शॉट खेल दिया। लेकिन गेंद हवा में काफी ज्यादा ऊपर चली गई और इससे पहले की गेंद बाउंड्री के बाहर जाती, वहां पर तैनात फील्ड हुड्डा ने बड़ी आसानी से ऋषभ पंत के इस कैच को पकड़ लिया और उनकी पारी को केवल 5 रनों पर समाप्त करके रख दिया। दोस्तों ऋषभ पंत दिल्ली की टीम की बल्लेबाजी की जान माने जाते हैं और ऐसे में जब वह खुद की गलती से ही अपनी पारी को केवल 5 रनों पर समाप्त कर बैठे तो वह मैदान में काफी ज्यादा भावुक होते हुए दिखे। साथ ही कहीं न कहीं ऋषभ पंत खुद से भी निराश थे, क्योंकि वह भी जानते थे कि दिल्ली की टीम को उनकी कितनी ज्यादा जरूरत है और वह भी अपनी टीम के लिए एक बड़ा स्कोर लगाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों अभी तो दिल्ली की टीम को और भी बड़े झटके लगने थे। आपको बता दें कि पारी के 10वें ओवर में ऋषभ पंत के आउट होने के बाद पारी के 11वें ओवर गेंदबाज संदीप शर्मा ने विरोधी टीम के बल्लेबाज राहुल टिवाटिया का विकेट अपनी टीम को दिलवा दिया। आपको बता दें कि 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल टिवाटिया भी एक लापरवाही भरा शॉट खेल बैठे, जिसके बाद वह कैच आउट हो गए और उनकी पारी भी 5 रनों पर समाप्त होकर रह गई। जिसके बाद दिल्ली की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाज कॉलिंग्राम के साथ एक पार्टनरशिप जुटानी चाहिए, परंतु क्रीज के एक छोर से श्रेयस अय्यर तो बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन कॉलिंग्राम आज के मुकाबले में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। साथ ही फिर इस मैच में आगे चलकर 14वें ओवर की 14वीं गेंद पर ही सिद्धार्थ कौल ने कॉलिंग्राम को आउट कर दिया और उनकी पारी 5 रनों पर समाप्त करके रख दी। हालांकि इसके बाद श्रेयस अय्यर ने अकेले ही क्रीज के एक छोर से बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाला और अपनी टीम के स्कोर को बड़ी ही तेजी से आगे भी बढ़ाते हुए ले जा रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि 3 चौकों और एक शानदार छक्के की वजह से श्रेयस अय्यर अपनी पारी में केवल 41 गेंदों में 43 रन लगा चुके थे। लेकिन अब पारी के 17वें ओवर की पहली ही गेंद को मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज राशिद खान ने इस तरीके की धीमी गेंद में तब्दील कर दिया कि इस पर श्रेयस अय्यर इससे पहले कि अपना बल्ला घुमाते गेंद उनकी विकेट में जाकर लग चुकी थी और वह क्लीन बोल्ड हो गए थे। जिसके बाद श्रेयस अय्यर की यह तूफानी पारी भी अब 43 रनों पर आकर समाप्त हो चुकी थी। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से जब राशिद खान ने श्रेयस अय्यर का विकेट लिया तो उन्होंने तो दिल्ली की टीम के बल्लेबाजी क्रम की कमर ही तोड़कर रख दी थी। परंतु राशिद खान की इस धाकड़ गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और दोस्तों IPL 2019 के सीजन का सबसे रोमांचक व 15वां मुकाबला आज चेन्नई और मुंबई की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर चेन्नई की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसमें उनकी शुरुआत भी बेहद ही जबरदस्त रही। और दोस्तों मुंबई की टीम द्वारा दिए गए 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक रही। आपको बता दें कि पारी के पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर मेहमान टीम चेन्नई को अंबती रायडू के रूप में पहला झटका लग गया था। आपको बता दें कि पिछले मुकाबलों की तरह अंबती रायडू इस बार भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और इस बार तो वह 0 के स्कोर पर ही आउट हो गए। परंतु फिर इसके अगले
अगले ही ओवर में लसित मलिंगा ने चेन्नई की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया और मुंबई की टीम को सबसे बड़ा विकेट भी दिलवा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर लसित मलिंगा ने शेन वॉटसन को एक बड़ा शॉट मारने पर मजबूर कर दिया था, परंतु दायरे में फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी कायरन पोलार्ड ने गेंद को बाहर ही नहीं जाने दिया और शेन वॉटसन के इस आसान से कैच को पकड़कर उनकी पारी को 5 रनों पर समाप्त कर दिया। और दोस्तों इसी के बाद 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर गेंदबाज बैरन ड्रॉफ ने मुंबई को तीसरी सफलता भी दिलवा दी थी। आपको बता दें कि उन्होंने क्रीज पर सेट चेन्नई की टीम के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना को 16 रनों पर रोक दिया था। दोस्तों जब 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर सुरेश रैना ने एक बड़ा शॉट खेलना चाहा तो इस बार बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे एक बार फिर से खिलाड़ी कायरन पोलार्ड ने गेंद को बाउंड्री से बाहर ही नहीं जाने दिया। साथ ही उन्होंने हवा में उछलकर एक हाथ से सुरेश रैना का यह कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन की तरफ रवाना कर दिया था।